बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे और साथ में रिक्वेस्ट गुजारिश भी करता चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा जो लेसन है वो नेम ऑफ़ द वेजिटेबल और उसके बाद लेटराइजेशन रूल के ऊपर है। तो मैं 2 रूल पहले पढ़ा चुका हूँ, आज तीसरा रूल है। अगर आप रूल को समझ के पढ़ते हैं और समझते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको पेयर बनाने की समझ आ जाएगी। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए पेयर का मसला बनेगा। रट्टा तो आप लगा लेंगे लेकिन फिर ख़ुद से कुछ नहीं बना पाएंगे। तो चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। यंग फा प्याज, फा सब्ज़ प्याज, ये शहरों में भी और चाइनीज़ जैपनीज़ कोरियन ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। आ गया थंगिन गाजर, होबाक कद्दू, शीगमची पालक, ओई खीरा, खूछू सब्ज़ मिर्च, मानिल लहसुन, टोमाटो टमाटर, सुनमू शलजम, खाजी बैंगन, ओखेरा भिंडी, सेंगंग अदरक, खोया करेला, ऊकसूसू मकई, खमजा आलू, मूली, खोगुमा शकरकंदी, फेचू बंद गोभी, खुंग मटर। अच्छा, आगे लाइट्राइजेशन रूल जो है हमारा, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि इस रूल के मुताबिक अगर पहले पेयर के पश्चिम में नियन आ रहा हो और अगला पेयर रेल से शुरू लू से शुरू हो रहा हो तो पहले पेयर वाला पश्चिम भी लू में तब्दील हो जाता है, जिसकी साउंड लो है, लाम साउंड है। अच्छा, इसमें ये नान लिखा हुआ है, नान रू, ये एक पेयर है, 2 कॉन्सोनेंट और 1 वावल का एक पेयर है। और ये जो पेयर है ये 1 कॉन्सोनेंट और 1 वावल का पेयर है। ठीक है, ये नान रू लिखा हुआ है। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि अगर रियल आ रहा हो तो ये रियल आ रहा हो तो पीछे वाले की जो नो साउंड है इस लू साउंड के साथ चेंज हो जाती है। जैसा कि ये लिखा हुआ है नल्लू, मतलब अब यहाँ से ये नू जो इसकी साउंड है ये ख़त्म हुई है, यहाँ पे क्या आ गया है, लो साउंड आ गई है। तो ये आपस में जब टकराते हैं तो फिर ये जैसा कि ये रो की आवाज़ दे रहा था, अब ये आपस का जो इनका क्रॉस है, इस क्रॉस की वजह से इनकी जो आवाज़ है ये लाम में हो जाती है, नल्लो। ठीक है, उसके बाद जैसा कि ये है सुल नल, सुल नल, अब वहाँ पे नियन है और यहाँ पे रियल है, मतलब ये एक कोरियन के नेम है। आपने इनको जो साउंड याद करने हैं, रो और नो साउंड याद करने हैं आपने, क्योंकि ये बीच में तो रियल को नहीं ना हम काउंट कर सकते ना पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसकी रे आवाज़ पढ़ सकते हैं जो इसकी साउंड है, या लाम आवाज़ इसकी हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जब आपस में ये टकराते हैं, ये आपस में इनकी जब ये टक्कर है तो ये जो आपने ऊपर नो साउंड पढ़ा था ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ये रू साउंड आ जाता है। अब अगर इसको हम मतलब मिला के पढ़ते हैं तो ये पढ़ेगा सुल्लल, पढ़ा जाएगा सुल्लल, सुल्लल। ठीक है, तो आपने जैसा कि रूल पढ़ा है, रूल ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये आपस में ज़रब खा रहा है कि नो ज़रब रो, जब ये ज़रब खाता है तो बराबर में लो की साउंड निकलती है। जैसा कि आपने ऊपर रूल के अंदर इसको वजाहत के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जितने रूल तकरीबन 10 हैं जो कि आपको मेरे ख़्याल में जो कि आपने KLT का पेपर देना है उसके लिए ये काफ़ी हैं। आपको एक तो मतलब कि पेयर बनाने की समझ आ जाएगी और इनके मीनिंग्स की भी समझ आ जाएगी, बोलना भी आ जाएगा, रीडिंग भी आ जाएगी। तो अगर आप इनको समझ के पढ़ते हैं, जितने भी मेरे लेसन पीछे गुजरे हैं आप इनको समझ के पढ़ें, लिखें, याद करें। इंशाअल्लाह ताला ये आसान से आसान मैं पढ़ा रहा हूँ और मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी हैं। तो अगर आप दिल लगा के पढ़ते हैं, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं।
और बाकी ज़ोर पूरा लगाएं। वो जैसे कि कहते हैं ना कि एड़ियाँ उठा के ज़ोर लगाएं। बाकी मैं देसी सराइकी पंजाबी हूँ, तो आप जो है ना मेरी बातों में ना गुस्सा करें कि ये कोई टेढ़ी मेढ़ी बोल जाता है तो उस पर बातें भी और माइंड भी ना किया करें। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। बाकी जनाब की जैसे पहले रिक्वेस्ट थी, बाद में भी है कि चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको समझ अगर आ रही है तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।